हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक छोटी सी सूचना थी आप सबके लिए, क्योंकि आज के पेपर कटिंग की बात की जाए तो उसमें एक हमारे यहाँ पे पिछले दिनों में अनाउंस किया गया था कि जो हमारे स्कूलों में कॉलेजों में बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं उनको क्या किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो। और आवागमन की जब बात की जाए, चूंकि कॉलेज वगैरह काफ़ी दूर होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सुविधा सहूलियत मिल जाए। तो उसी बात को लेकर के आज कह सकते हो एक छोटा सा अपडेट आया है। मूल अगर देखा जाए तो इस योजना को हमारे यहाँ पे बजट पे अनाउंस कर दिया गया था। इसके लिए 400 करोड़ रुपए भी दे दिए गए थे कि हम क्या करेंगे, बच्चियों को स्कूटी वगैरह देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कूटी पाने को लेकर के, तो ये बात थोड़ा सा संशय में था कि किसको स्कूटी पहले चरण में दिया जाएगा। अब उसी को लेकर के थोड़ी सी स्पष्टता आ चुकी है कि किन्हें स्कूटी मिलेगा और क्या उसकी मूल आवश्यकता या फिर योग्यता रखी गई है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा समझने की बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके पेपर न्यूज कटिंग की बात की जाए तो उसके माध्यम से आपने इसको देखा भी होगा कि पूर्व में हमारे यहाँ पे बजट में एक अनाउंस किया गया था योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना। रानी लक्ष्मीबाई योजना की जब बात की जाए तो उसी के अंतर्गत क्या होगा, यह स्कूटी दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि आप भी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई घोड़ा बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी सवारी थी, और वह स्वतः एक तरीके से कह सकते हैं आत्मनिर्भर थी आवागमन के सापेक्ष। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चियों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि वह अपनी स्कूली शिक्षा में किसी प्रकार का कोई बाधा न महसूस करे, और उसके लिए गार्जियन की जो डिपेंडेंसी है उसे समाप्त करते हुए उन्हें स्वयं के लिए स्कूटी दी जाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई को आगामी जारी रखे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया कि 45,000 बच्चियों को क्या किया जाएगा, पहले चरण में यह स्कूटी जो है वो मुफ्त दी जाएगी। अब ये जो 45,000 बच्चियां हैं उनका चुनाव कैसे होगा, थोड़ा सा इसी के बारे में समझने की बात करते हैं। पूर्व में जैसा कि हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे इसके बारे में अनाउंस कर दिया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई मुफ्त स्कूटी योजना के अंतर्गत क्या होगा, ऐसी बच्चियों को यहाँ पे स्कूटी दी जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल ये बच्चियों को दिया जाएगा, बच्चों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बजट के अंतर्गत इसमें अनाउंस भी किया गया था कि 400 करोड़ रुपए जो है वह हम इसके लिए स्पेशल अलॉट कर देते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को स्कूटी दिया जा सके जिनकी मूल आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई किसी तरीके से बाधित ना हो, महिला शक्ति और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के आधार पे। खास अगर देखा जाए तो इसमें जो बात निकल के आई है कि किनको ये स्कूटी दी जाएगी, तो पहले कयास लगाया जा रहा था कि जो 12वीं क्लास की बच्चियां होती हैं, जिनके मेरिट बेहतर होते हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन आज की न्यूज़ की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से ये कहा गया कि योजना के अंतर्गत उन छात्राओं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने क्या किया है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। क्योंकि औसत अगर देखा जाए तो 12वीं की जो बच्चियां होती हैं, आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो बालिग नहीं होती है, मतलब 18 साल से कम उम्र होती है। अब ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो सरकार खुद ट्रैफिक नियम का पालन कराएगी या फिर उल्लंघन कराएगी। तो इसी नाते 12वीं वाला जो एक पैटर्न था उसे समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई, क्योंकि उच्चतर शिक्षा की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे ड्रॉप आउट आपको देख मिलते हैं, तो ऐसी अवस्था में ग्रेजुएशन में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं हम उनको प्रमोट करेंगे। ग्रेजुएशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे कहा गया कि ग्रेजुएशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, पहला साल उनका व्यतीत हो चुका, मतलब एक साल उन्होंने पूरा कर लिया, और एक साल जब उन्होंने क्या किया, परीक्षा दिया, तो उसमें कह सकते हो कि उन्होंने बेहतर अंक प्राप्त किए, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट डिवीजन परीक्षा पास की। तो पहली डिवीजन परीक्षा पास करने के बाद अब वह क्या हो गए हैं, दूसरे साल में प्रवेश किए हैं। तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। और करीब करीब चूंकि हमारे यहाँ पे आज वर्तमान के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 9 लाख बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन की परीक्षा मतलब कह सकते हो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अब इन्हीं 9 लाख में से हमें क्या करना है, टॉप 5% बच्चों को निकालना है। तो अगर हम टॉप 5% की बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, 45,000 बच्चे। तो 9 लाख बच्चे जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं उसका हम टॉप 5% निकालेंगे, 45,000 बच्चे। तो पहले चरण में इन्हीं 45,000 बच्चों को अर्थात मेधावी छात्राओं को क्या चाहिए जाएगा, उनके फर्स्ट ईयर के मार्कशीट के आधार पे, मतलब जितना उन्होंने नंबर प्राप्त किया है, कोशिश ये रखी जाएगी कि पहले डिवीजन वाले बच्चों को क्या किया जाए, यहाँ पे फ्री में स्कूटी दी जाए। और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इनका चुनाव किया जाएगा। तो ओवरऑल जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की परीक्षा जिन्होंने पहले साल की पास कर रखी है अच्छे नंबर से, दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, उनको ये स्कूटी दिया जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य की यह योजना है, तो उत्तर प्रदेश के जितने निवासी लोग होंगे वह इसका लाभ पाएंगे।
यहीं पे ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंक, तो यहाँ हम कह सकते हैं पहला डिवीजन, और पहले डिवीजन के अंदर चूंकि 5% आपके बच्चे लिए जाएंगे, तो औसत कह सकते हो कि 70 से 75% अंक पाने वाले बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। खासा अगर देखा जाए तो वही बात हो गई कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा पहली वर्ष की उत्तीर्ण कर रखी है, दूसरे में प्रवेश करे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। एक और वर्ग की जब बात की जाए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन हमें लगता है कि चयन का ये मानदंड भी होगा, खास करके आय ग्रुप को लेकर के। ठीक है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए जो आपके आय ग्रुप होते हैं वह यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। आवेदन की जब बात की जाए तो आवेदन वैसे तो ये स्कूल स्तर पे ही आपके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जो सरकार फ्री में टेबलेट या मोबाइल दे रही है, डिजी पोर्टल के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन कराती है, आधार का वेरिफिकेशन, तो वैसे ही क्या होगा, एक आपका वेरिफिकेशन होगा, बाकी और अलग से कोई आवेदन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। बस यही बताना पड़ेगा कि हाँ हम वही व्यक्ति हैं जिसका रजिस्ट्रेशन है और हम सरकारी योजना का एक ही बार लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे टेबलेट मोबाइल के लिए आपका डिजी पोर्टल से वेरिफिकेशन होता है, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। बात आती है कुछ प्रमाण पत्र वगैरह को लेकर के, तो वैसे तो इसकी जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए जो दस्तावेज है, पहली बात तो आपका वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो आप भी जानते हैं आधार कार्ड आधारित होता है, तो आधार कार्ड तो आपका मस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह की डिमांड की जाएगी, और चूंकि यूपी की बात हो रही है तो इसका मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर से क्या हो जाती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये यही व्यक्ति है, और उसके आधार पे आपसे कनेक्टिविटी बनाई रखी जाती है। डिजी पोर्टल पे भी इवन वेरिफिकेशन इसी मोबाइल नंबर वगैरह के ही माध्यम से होता है। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो बाद में अगर जरूरत की बात आती है तो वो तो स्कूल का काम होगा कि वह आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री डिप्लोमा से समेत आपका मार्कशीट वगैरह है वह आपको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, खास ध्यान रखिएगा, कोशिश ये होगी कि ये स्कूल स्तर पे ही जैसे आपको मोबाइल टैबलेट मिलता है उसी तरीके से मिल जाए, किसी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो, केवल एक बार आपको जाके वेरिफिकेशन करना पड़े। और अतिरिक्त रूप में अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, इसका एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपको आवेदन वगैरह करना होगा। हालांकि हमें लगता है कि ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन इसके लिए नहीं मंगाया जाएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो एक बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे आपने मोबाइल और टैबलेट प्राप्त किया है पिछले दिनों में, आपके स्कूल के ही माध्यम से सूची बनती है, आपके स्कूल के ही माध्यम से वितरण होता है, उसी तरीके से इसका भी क्या होगा, आपका यहाँ पे सूची वगैरह बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी सूचना हो जाती है। खासा ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीजीके की तैयारी करते हैं तो ऐसी अवस्था में ये सिद्धार्थ बैच आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे, और ये सिद्धार्थ 3.0 यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की जो एक स्कीम अनाउंस करी गई है, उसके लिए 45,000 बच्चियों का पहले चरण में चुनाव किया जाएगा, जैसा कि हमने बताया, और ऐसी बच्चियों का चुनाव किया जाएगा जिन्होंने ग्रेजुएशन की पहली वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, दूसरी वर्ष में क्या कर रखी है, पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालयों के माध्यम से यहाँ पे ऐसी सूची को तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में 45,000 बच्चियों को स्कूटी दिया जाएगा, मतलब टॉप 5% की जब बात की जाए। ठीक है, इससे एक फायदा होगा कि अब हमारे यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन जरूर लगेगा, क्योंकि उन्हें ये लगेगा ना कि स्कूटी मिल रही है तो हमें टॉप लेवल के मेरिट में आना है, मतलब जो अंक पाने की प्रतियोगिता होती है वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बढ़ जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खास अगर देखा जाए तो बजट में सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए भी क्या किए थे, अनाउंस भी कर दिए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर चुके हैं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की परीक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके परिवार में आपकी बहन या फिर आपकी बेटी या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य बुआ वगैरह जो पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसी अवस्था में उनके लिए ये सोचना महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको जल्द ही स्कूटी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन्हें यही सजेशन दीजिएगा कि पढ़ाई मन से करें, ताकि जब ज़्यादा नंबर पाएंगे तो उसी आधार पर इस योजना का लाभ पाने का भी चांस ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले चरण में सरकार का यही लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, टॉप 5% लोगों को ही ये स्कूटी देनी है, मतलब 45,000 बच्चियों को ये पहले चरण में दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी प्रकार का कोई संदेह? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूपी जीके वाला तो जैसा कि हमने बताया कहाँ पे है, सिद्धार्थ में से, क्लियर है? हाँ, एप्लीकेशन पे है जिसका नाम है जीके जीएस पांडे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।